हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का 5वां लेसन समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि अभी तक आप लोगों ने गणित का चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए में सार्वअंतर, बी में श्रेणी, सी में है पद, डी में है कोई नहीं। तो कोई एपी दिया हुआ है और उनके दो पद, जितना भी पद होगा यानी क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्वअंतर कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर होता है। तो ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में है 0, डी में है सभी। तो समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ए में है a प्लस एन माइनस 1 डी, बी में है a प्लस एन डी, सी में है a प्लस एन माइनस 2 डी, डी में है a माइनस एन माइनस डी। ये बीच में माइनस होगा, एन माइनस डी। क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है ए और सार्वअंतर डी है। तो एनवा पद पूछ रहा है, तो एनवा पद हमारा हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो एनवा पद पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला ही हो जाएगा सीधा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एपी 4, 10, 16, 22, 28 डैश डैश का सार्वअंतर होगा। ए में है 4, बी में है 8, सी में है 12, डी में है 6। तो एपी हमारा दिया हुआ है, इसका सार्वअंतर पूछ रहा है। तो निकालिए जल्दी से, एपी दिया हुआ है और सार्वअंतर पूछ रहा है। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं हमें, यानी अगला वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। तो अगला पद हमारा क्या हुआ है, 10 है। 10 में से हम किसको घटाएंगे, पहले वाले को घटाएंगे, तो 4 को घटा देंगे तो कितना आता है, 6 आता है। इसी प्रकार हम अगले में से 16 में से 10 को घटाएंगे तो देखिए 6 ही आता है। और 22 में से भी हम इसके पहले वाले को घटाएंगे तो घटाइए तो भी 6 ही आता है। तो हमारा यही जो बीच का जो अंतर होता है, यही हमारा जितना आया है वही सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। तो एपी का प्रथम पद हमारा 2 दिया हुआ है और सार्वअंतर 3 है। तो हम एपी के प्रथम 3 पद कैसे लिखेंगे, यानी पहले वाले पद में 3 को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा और उसमें फिर 3 को जोड़ेंगे तो वो उससे अगला पद आएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे 3 को तो उससे अगला पद आएगा। तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब 2 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा अगला पद आ जाता है। और फिर 2 प्लस 3 में हम अगला 3 जोड़ देते तो हमारा अगला पद आ जाता है। और फिर 2 प्लस 3 तो ये पद लिखेंगे हमें। और फिर इसमें 3 हमको जोड़ना है, 3 हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब देखिए 2 3 2 5, 3 3 6 2 8, 3 3 6 9 2 11, इसी प्रकार हमारा आता ही रहेगा। तो देखिए 2 5 8 11 आया है, तो कह रहा है प्रथम 3 पद होंगे। तो प्रथम 3 पद 2 आता है, 5 आता है, 8 आता है। तो देखिए 2 5 8 किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, बी में है। देखिए 2 5 8 बी में है हमारा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वअंतर होगा। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो किसका कर है सामान्य पद में 3n प्लस 5, 3n प्लस 5। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछा जाएगा उसका सार्वअंतर, तो सबसे पहले इसमें n दिया हुआ है तो n बराबर हम 1 रख लेंगे, यानी n बराबर आप कुछ भी रखते रहेंगे तो मान आता रहेगा। तो जब भी इस टाइप पर दिया रहेगा तो n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 1 से लेना शुरू करते हैं। तो 1 लिखेंगे
तो देखिए 3 गुना 1 प्लस 5 हमारा आता है 3 प्लस 5 यानी हमारा 8 आ जाता है। फिर n बराबर हम 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 प्लस 5 तो 3 दूना 6, 5 जोड़ेंगे 6 5 को तो 11 आएगा। फिर देखिए n बराबर हम 3 रखेंगे तो देखिए 3 गुना 3 प्लस 5 तो बराबर 3 या 9 प्लस 5 तो कितना आएगा 14 आएगा। तो अब देखिए 8 आया, 11 आया, 14 आया, इसी प्रकार हमारा आता रहेगा। तो क्या पूछ रहा है, इसका सार अंतर पूछ रहा है। तो सार अंतर हम क्या कहते हैं, नहीं अगले वाले पद को पिछले वाले पद को घटा देते हैं। तो अगला वाला पद 11 है, 11 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा हमारा। और फिर अगले वाले पद को हम पहले वाले पद को घटा देंगे तो देखिए फिर ये हमारा 3 ही आता है, यानी सार अंतर हमारा 3 हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, किसी एपी के सार अंतर को व्यक्त करते हैं, किसी एपी के सार अंतर को व्यक्त करते हैं, यानी सार अंतर को किसके द्वारा लिखते हैं तो डी के द्वारा लिखते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा सार अंतर को किसके द्वारा डी लिखते हैं तो डी के द्वारा लिखते हैं, यानी जहां पर डी दिया रहेगा तो समझ जाइए सार अंतर दिया हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है। तो जब भी आपको एपी दिया रहेगा और 30वां यदि कोई भी पद पूछेगा जिसमें वहाँ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। एन का मान क्या हो जाता है 30 हो जाता है। और एपी दिया रहेगा उसमें पहले वाले पद को क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, यानी A1 भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ए दिया हुआ है हमारा 10 दिया हुआ है, यानी जो पद शुरू में रहेगा उसको हम A1 लिखते हैं, यानी ए भी लिखते हैं तो ए बराबर 10 लिख लेंगे। उसके बाद हमको डी निकालना रहता है, यानी सार अंतर निकालना रहता है। तो सार अंतर हम कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद को पहले वाले पद से घटा देते हैं। तो हमारा देखिए अगला वाला पद 7 है और पहले वाले पद को घटाएंगे 10 को तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला आ जाता है, यानी कोई भी पद निकालने के लिए तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान दिया हुआ है ए 30, यानी 30वां पद पूछ रहा है। ए का मान है 10 प्लस देखिए n का मान 30 है -1 और डी का मान है -3। यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, ए 30 बराबर 10 प्लस 29 -3 गुना करेंगे देखिए 10 फिर माइनस हो जाएगा, गुना करिए 3 में क्या हो जाता है 27 हो जाता है। तो बचता है 2 और 3 दूना 6 और 2 8 यानी 87 आता है। तो अब घटेगा तो -77 होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से कोई भी पद निकाल सकते, लेकिन आप फार्मूला ये वाला याद रखिएगा, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला से हम निकालते हैं कोई भी पद। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एपी 2 डॉट 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 20 29 का लुप्त पद है, नहीं यहाँ पर डैश खाली स्थान है, इसका पद पूछ रहा है। ए में है 9, बी में है 10, सी में है 11, डी में है 12। तो लुप्त पद कैसे निकालेंगे, यानी बीच में खाली छोड़ दिया है, उसके बाद 2 पद दे दिया है। तो उसका निकालने का तरीका है, नहीं अगले पद में से हम पिछले वाले पद को घटाते हैं तो हमारा सार अंतर आता है, नहीं बीच का गैप आता है। तो यहाँ पर जो लगातार पद है तो इसमें से हम अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमारा आ जाता है 9 आ जाता है। तो इसका डी क्या आ गया 9 आ गया है, यानी हम किसी भी पद में 9 जोड़ेंगे तो हमारा अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो ये पद निकालना है हमको, तो 2 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो 11 आ जाता है। तो यहाँ पर हमको 11 प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, किसी एपी के एन पदों के योग को व्यक्त करते हैं, यानी किसी एपी के एन पदों के योग को व्यक्त करते हैं। तो ए में एस एन है, बी में क्यू एन है, सी में है ए एन, डी में है डी। तो एपी के एन पदों के योग को व्यक्त करते हैं तो एस एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर हमारा है, एपी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद होगा। तो 10वां पद कैसे निकालते हैं, यानी जिसमें भी वहाँ लगा रहेगा तो एन बराबर हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद शुरू में जो पद रहेगा उसको ए बराबर हम लिख लेंगे
और डी निकालने के लिए हमको अगले वाले पद को पहले वाले पद में घटाना पड़ेगा। तो अगला पद क्या है 7 है, उसमें पहला पद घटाने के 2 आ जाएगा, तो कितना आया 5 आया। अब हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान क्या है 10 है, तो 10वां पद पूछ रहा है, ये 10 का मान पूछ रहा है, ए का मान क्या है 2 है, प्लस एन है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। तो देखिए यहाँ पे ये 10 पूछ रहा है, तो 2 प्लस 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 पंचे 45 आ जाता है, तो 45 तो 47 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, अनुक्रम ए एन बराबर 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद हैं। तो जब भी आपको n वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो n का मान आपको कुछ भी लेना पड़ेगा, जैसे 1 से ले लेंगे हम, उसी प्रकार इसमें भी हम लेंगे। तो n बराबर हम पहले 1 ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 3, तो क्या 2 प्लस 3 बराबर 5। और यदि n बराबर हम 2 लेते हैं तो ये 2 बराबर 2 गुना 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 बराबर 7। n बराबर हम 3 लेते हैं तो ये 3 बराबर 2 गुना 3 प्लस 3, तो 3 गुना 6 प्लस 3 बराबर 9 पूछ हो जाता है। अब n बराबर यदि हम 4 लेंगे, यानी 4 पर पद कर रहे हैं, तो n बराबर 4 लेंगे, तो ये 4 बराबर 2 गुना 4 प्लस 3, तो 4 दूना 8 प्लस 3 यानी 11 आ जाता है। तो हमारा पद क्या आ जाता है कुछ इस प्रकार आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, 11 आ जाता है और आता ही रहेगा। तो प्रथम 4 पद क्या आ जाता है 5 7 9 11 हो जाता है। तो 5 7 9 11 ए में है हमारा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, एपी 630 माइनस 3 का सार अंतर क्या है। तो सार अंतर हम कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद को पहले वाले पद में घटा देते हैं। तो अगला पद ये 3 है, 3 हमें से हम पहले वाले 6 को घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर अगले वाले पद 0 है, 0 में से हम 3 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। फिर अगला वाला पद है, अगले वाले पद को हम पहले वाले पद से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कहीं पर भी अगले वाले में से पहले वाले को घटाइएगा तो सार अंतर हमारा आ जाएगा। तो सार अंतर आया है -3, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, किसी एपी के एनवें पद को व्यक्त करते हैं। किसी एपी के एनवें पद को व्यक्त करते हैं, यानी एनवें पद को हम व्यक्त करते हैं, ये एन के द्वारा करते हैं ना, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है ना। तो एनवें पद को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एन के द्वारा व्यक्त करते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर -3 है, तो तब पूछ रहा है इसका नौवां पद क्या होगा। तो आपको पता है जब भी किसी संख्या वहाँ लगा रहेगा तो n का मान हो जाएगा, तो n बराबर हमको 9 हो जाता है। और प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम a लिखते हैं तो a बराबर 4 आ जाता है, और सार्व अंतर को हम d लिखते हैं तो जो -3 है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के मान 9 है, n का मान कितना है 9 दिया हुआ है, तो a का मान 4 है, प्लस n का मान 9 माइनस 1 -3 है d का मान। तो देखिए 4 इधर 9 में से गया 8 हो जाएगा, और 8 में से -3 को गुना करेंगे तो माइनस अतिरिक्त 24 -24 हो जाएगा, -24 आ गया। अब -4 -24 में -20 हो जाएगा, तो नौवां पद हमारा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा नौवां पद, राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, यदि एपी का सार अंतर 5 हो तो A18 माइनस A13 का मान होगा। तो देखिए सार अंतर दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है कितना 5, तो A18 का पूछ रहा है और A13 का पूछ रहा है, यानी A18 माइनस A13 का पूछ रहा है। तो A18 को हम लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, नीचे में दिया है ना, नीचे में जो दिया रहेगा उसको हम n मानते हैं ना, तो n बराबर इसमें 18 दिया हुआ है, तो लिखिए फॉर्मूले पर बैठा देते हैं सीधे, तो a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n का मान 18 है, माइनस 1 कर देंगे और d 5 है तो 5 कर देंगे। और उसके बाद a प्लस 18 में से 1 गया 17 और 17 पंचे 85 आ जाता है। और ये 13 का देखिए, तो ये 13 में भी हम n का मान 13 दिया हुआ है, जो नीचे में रहेगा ना a के नीचे में वो n का मान होगा। तो a प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है तो a ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 13 n का मान n माइनस 1 होता है तो n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 और गुना 5 d होता है। तो a प्लस 13 में से गया 12 और 5 60 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या का छोटा रूप लिखने के लिए ना, जैसे हमको ये 18 का लिखना है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसे 18 में से एक कम होता है, इससे प्लस संख्या 17, तो a प्लस यहाँ पर देख लीजिएगा ये 18 का जैसे लिखना है तो सीधे लिख लीजिएगा a प्लस 17d, यानी ये 13 का जैसे लिखना है तो a प्लस 12d। यानी जो संख्या कहेगा लिखने के लिए उस संख्या से एक कम में d लगा देंगे और a जोड़ देंगे। यानी जो 13 का रहा है लिखने के लिए a 13, तो ये तो लिखेंगे आप प्लस में 13 से एक पहले वाला संख्या यानी 12 आता है तो 12 में d लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये 18 का हम लिखे हैं जिसे, तो ये 18 का लिखे हैं तो ये तो लिख दिए, लेकिन 18 से पहले वाला संख्या यानी 17 आता है तो 17 में d जोड़ दिए, यानी a प्लस 17d कर दिए। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं, जैसे a 8 का करना है तो a तो लिखेंगे, लेकिन 8 से कम एक संख्या 7 आता है तो 7d लिख देंगे। इसी प्रकार हम लिख देंगे, यानी ये छोटा रूप होगा। तो अब देखिए a 18 माइनस a 13 का तो कितना आया, a प्लस 85 माइनस a प्लस 60, इसको कोष्ट में करेंगे। अब देखिए a प्लस 85 माइनस a और माइनस 60, तो a कट जाएगा और 85 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 5 8 में से 6 गए 2 तो 25 आया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर हमारा है AP 9 12 15 18 डॉट डॉट का nवां पद है, यानी nवां पद पूछ रहा है इसका। तो nवां पद हम कैसे निकालेंगे, a बराबर nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमको लिखना है, a बराबर हम लिखेंगे तो शुरू में जो संख्या पहले दिया रहेगा वो ही a होता है, यानी प्रथम पद होता है। तो 9 है और d निकालने के लिए हमको अगले वाले से पहले वाले को घटाना पड़ेगा, यानी अगला 12 है, पहला 9 है तो 9 को घटाना पड़ेगा, तो 12 माइनस 9 तो 3 आता है। तो अब इस फॉर्मूला पर अब बैठाइएगा, तो देखिए यहाँ पर बैठा लेते हैं, a का मान 9 है प्लस n का मान n कुछ नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे और d का मान 3 है हमारा तो 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस 3n माइनस 3, तो अब देखिए 9 में से 3 गए घटाएंगे तो 6 प्लस 3n हो जाएगा। तो nवां पद हमारा आ गया 6 प्लस 3n, 6 प्लस 3n इस ये में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, देखिए सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा तो हमारा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। ए में 13वां, बी में 12वां, सी में 11वां, डी में 10वां। तो कौन सा पद 27 है, इसमें 1 नहीं लेकर इसमें कह रहा है कौन सा पद 27 है, यानी ए एन का जो मान है वो 27 हमको दिया हुआ है, कौन सा पद 27 है, तो कौन सा, यानी ए एन बराबर 27 दिया है, एन का मान पूछ रहा है हमसे। तो ये यानी प्रथम पद हम लिख लेंगे पहले 5, उसके बाद डी निकाल कर रख लेंगे, यानी अगले में से पहले को घटा देंगे तो डी हमको निकल जाता है। और इसी फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर हमको 27 है और ये बराबर 5 है, प्लस एन को हम निकालना है और डी का मान हमको 2 है। तो अब यहाँ पर हम निकाल कर दिखा देते हैं आपको, उसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन का भी निकाल लीजिएगा बड़े आसानी से। तो 27 बराबर 5 प्लस 2n, इसको हम गुना कर दिया माइनस 2, तो अब देखिए 27 बराबर 5 प्लस 2 या 3 प्लस 2n, तो अब 3 जो बराबर की इस ओर आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 27 माइनस 3 बराबर 2n, तो घटाएंगे तो 24 हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। अब देखिए n बराबर हम निकाल लेंगे तो 24 बट्टा 2 होगा,
तो कितना आएगा 12 आता है। तो n का मान हमें 12 आ जाता है ना। n का कौन सा पद, तो 12वां पद होगा 27। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा 12वां पद। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ... एपी है तो पदांतर का मान होगा। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है, पहले बात एपी में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है पदांतर। तो पदांतर किसे कहते हैं, यानी सार्व अंतर को ही पदांतर बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सार्व अंतर का दूसरा नाम पदांतर है। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो देखिए सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, यानी अगले में से पहले वाले को घटा देते हैं, सार्व अंतर निकल जाता है। और पदांतर सार्व अंतर एक ही नाम है, तो इसका भी निकालने के लिए अगले में से पहले को घटाने के, तो 5 - 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। कहीं पर घटाइए ना, कहीं पर घटा सकते हैं अगले में से पहले का। जैसे हम यहाँ पर भी घटा लिए 25, अगला उससे पहले वाले घटा लिए तो 4 ही आता है। तो यही हमको पदांतर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर। p+1 2p+1 4p - 1 एपी में है तो p का मान पूछ रहा है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो देखिए एपी में है तो इसके बीच का अंतर जो होगा सार्व अंतर वो बराबर होगा। तो देखिए 2p+1 -p+1 इसके बराबर। अब देखिए यानी इसके जो बीच का अंतर होगा, यानी सार्व अंतर बराबर होगा ना, तो वही कर रहे हैं, अगले में से पहले वाले को घटा रहे हैं तो सार्व अंतर निकलेगा, वो बराबर होगा। अब देखिए 4p यानी अगला वाला पद लिए वाला -1 और उसमें से घटाए हम 2p+1, यानी इससे पहले वाले घटाएंगे ना, ये पद लिए तो इसको पहले वाले घटाए, ये पद लिए तो इसको पहले वाले घटाएंगे। तो अब देखिए 2p+1 -p माइनस हो जाए माइनस प्लस -1, अब 4p - 1 -2p - 1। अब देखिए 2p इधर 2p तो p बचेगा और 1 कट जाएगा, तो p बराबर इधर 1, इधर देखिए 4p और 2p तो 2p बचेगा, 1 तो -2 बचेगा, -2 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे p और 2p को इस ओर लाएंगे तो p - 2p बराबर -2। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, तो -p बचेगा बराबर -2 बचेगा, तो माइनस कट जाएगा, तो p बराबर 2 आ जाता है। तो p का मान ही पूछ रहा है, तो p का मान राइट आंसर b हो जाएगा हमारा। देखिए इस सवाल को कैसे आसानी से हल कर लिया। नहीं एपी में दिया हुआ है तो इसके बीच का अंतर इन सार्व अंतर बराबर होगा, तो उसी को बराबर कर लिए तो p का वैल्यू हमको आ गया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।